कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसा उनका एटीट्यूड भी नहीं, ना वैसा उनका स्टाइल है खेलने की, बहुत ज्यादा अपने आप को हमेशा कंट्रोल रखते हैं ताकि गेम को चला सके विकेट कीपर के तौर पर, ना कि इमोशन की तरफ जाके गेम को बिगाड़ें। तो हमेशा अपने इमोशन में कंट्रोल रखते हैं कि गेम को पीछे से वॉच करते हैं कि गेम किस तरफ जा रहा है और उसको किस तरफ ले जाना हमें, वैसे चेंजेस होने चाहिए, वैसे फील्ड में, इसलिए सारा फोकस उसका हमेशा गेम चलाने में होता है, ना कि छलांगे मारने में। छोटे से शहर रांची से क्रिकेट की दुनिया में धूम मचाने वाली धोनी ने ये सब कहां से सीखा? उनमें कप्तानी के ऐसे गुण कहां से आए? क्या धोनी हमेशा से ही इतने हुनरमंद थे? आखिर धोनी टीम इंडिया के कप्तान बने कैसे थे? I had not seen him play before, और मैं जानता भी नहीं था उनको। The way he used to walk to the wicket, the ways to approach the game, और जिस तरह बैटिंग करते थे, जिस तरह he used to keep wickets, it was very impressive. तो I wanted to speak to him. और एक टाइम फ्लाइट में हम लोग थे, और हम दोनों ही थे, और तो मैं एक्चुअली बोल रहा था कि इनके साथ बात करें, लेकिन वो 2 घंटा सो गए। तो उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। Then I asked Sachin and other fielders, those who used to field with him in the slips, और they spoke very highly of him. वो बोल रहे थे कि he's got cricketing intelligence और बहुत अच्छा कप्तान बन सकता है। तो that made me more so this thing कि इसको अगर कप्तान बनाएंगे तो I think he'll do well as a captain. राहुल रिजाइन एज ए कैप्टन, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर थी हमारी, तो आई वॉज कीन ऑन धोनी टू बी ऑनेस्ट विथ यू। अदर सिलेक्टर्स सेड कि अनिल कुंबले को बनाएंगे बिकॉज इट्स अ टफ टूर, द ऑस्ट्रेलियन प्रेस इज टू हार्श, टू एग्रेसिव, तो अनिल कुंबले को बनाएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स वी मेड द वाइस कैप्टन, अनिल कुंबले डिड एक्सट्रीमली वेल एज कैप्टन, और उसके बाद धोनी आई थिंक टूक ओवर, एंड देन द फर्स्ट ह्यूज इवेंट T20 which we won in South Africa, और उसके बाद आपको टेस्ट मैचेस में भी, ODIs में भी at number 1 in the world at time. हम लोग 6 थे, but then later on under his captaincy we became number 1. ये उन दिनों की बात है जब धोनी खेल से ज्यादा अपने बालों के लिए जाने जाते थे। धोनी के इस हेयर स्टाइल की कहानी कई बार सुनाई और दिखाई गई, लेकिन धोनी ने अपने लंबे बालों से इंडियन क्रिकेट में जो बगावत की, उसकी कहानी सुनी। जब मैंने उन्हें पहली बार खेलते हुए देखा, शायद रूममेट थे उनके, मेरे रूममेट कुछ 1.5-2 महीने थे, और लंबे बाल वाले धोनी, लंबे बाल वाले धोनी। उसकी एक और कहानी है कि, चलो पहले कहानी बता देता हूँ कि लंबे बाल थे, रन वन बनाते थे, लेकिन उस समय 2003-4 में कुछ अलग तरीके की क्रिकेट खेली जाती थी भारत में। तो ऐसे लंबे बाल वाला खिलाड़ी अच्छा खेलता है, लेकिन सेलेक्ट हो जाएगा इंडिया के लिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट सेलेक्टर यहीं बैठे हैं, लेकिन न्यूज चैनल भी बहुत सारे हैं, तो लगता था कि सब लोग यार शायद मजाक उड़ाएंगे, यार ये तो स्टाइल मारता है, इसको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, कुछ अलग ही काम करता है। तो मैं था, श्रीराम था, वो हम थोड़ा 3 जने मिलकर काफी बात करते थे। तो कहते थे बाल काट ले, लंबे बाल नहीं चलते, इंडियन क्रिकेट थोड़ी ट्रेडिशनल तरीके से खेली जाती है, तो आप बाल काट लीजिए, रन बना रहे हो तो कम से कम अगर सिलेक्शन के आसपास हो तो कोई आपके ऊपर उंगलियां ना उठाए कि एटीट्यूड। मुशर्रफ ने कहा मत काट, नहीं वो उसने क्या कहा उससे पहले, वो तो जनरल मुशर्रफ तो बहुत बात की बात है, तो कहता मैं नहीं काटूंगा बाल, हो सकता है सारा देश ही वो वैसे बाल रखने लग जाए। तो एक्चुअली ऐसा हुआ। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद मैंने बहुत लोगों को देखा कि बाल यहाँ तक पहुंच गए, वो एक अलग कहानी थी महेंद्र सिंह धोनी की। दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैड इन हिज ओन एबिलिटीज, बट मुझे ये लगता है कि उसने एक्सीड किया, जो वो कर सकता था उससे ज्यादा किया, क्योंकि जब शुरुआत में उसको देखा तो बड़े शॉट लगाता था, ये सबको मालूम था, छक्का मार सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं था कि एबिलिटी है क्लियर करने की फेंस। लेकिन क्या इतना समझदार क्रिकेटर है कि पेवन से भी बेहतर मानता हूं मैं उनको जब वनडे क्रिकेट फिनिश करने की बात करते हैं, तो उनके पास वो गेम को पढ़ने की शक्ति या क्षमता जिसे कह सकते हैं, और अपनी एबिलिटीज को जानना वो बहुत जरूरी है कि आप क्या कर सकते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली आप क्या नहीं कर सकते हैं वो जानना जरूरी। तो वो सभी काम उसने किए। जेंटलमैन गेम के जेंटलमैन जानकारों को भले ही धोनी की हेयर स्टाइल पसंद नहीं था, लेकिन ये धोनी स्टाइल के साथ विरोधियों को शिकस्त देने में भी माहिर था। पाकिस्तान दौरे के वक्त धोनी के इसी अंदाज के कायल हो गए थे परवेज मुशर्रफ। मुशर्रफ ने भी धोनी को बाल नहीं कटाने की सलाह दी थी। May I tell Dhoni that
I saw a placard asking you to have a haircut, but if you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. Okay. Thank you very much. I think it was a pleasure. स्टाइल में रहना धोनी को पसंद है, रफ्तार उनका शौक है। शायद इसलिए क्रिकेट के बजाय धोनी ने फुटबॉल को बतौर करियर पहले चुना था, लेकिन एक इत्तेफाक से वो क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट की बदौलत पहली नौकरी मिली, भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर बने। रांची का ये टिकट कलेक्टर कैसे बना क्रिकेट की दुनिया का सिकंदर, आपको बताएंगे क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के नंबर 1 बनने की पूरी कहानी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। सेंचुरी और सेंचुरी That is a big hit. That is big. Absolutely magnificent. धोनी जिस वक्त भारतीय क्रिकेट में आए, उस वक्त तक भारतीय क्रिकेट में कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं हुआ था जो उम्दा बल्लेबाज के साथ साथ जोरदार हिटर रहा हो। वो सचिन से ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता हो, वो सहवाग से ज्यादा धमाके की कुव्वत रखता हो। महेंद्र सिंह धोनी ने एक साथ ये काम कर दिया। ऑन द बॉल, ब्यूटीफुल शॉट। मिडिल ऑर्डर आकर धोनी ने ऐसा धमाका किया कि दुनिया उनकी बल्लेबाजी की मुरीद हो गई। लेकिन धोनी ने लोगों के दिलों में जगह सिर्फ धमाकेदार बल्लेबाजी करके नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने कई मौकों पर ऐसी शानदार पारी खेली जो नायाब थी। ये वो पारियां थी जिसने धोनी को बनाया दुनिया का बेहतरीन बेस्ट फिनिशर। हम आपको धोनी की बेहतरीन पारियां दिखाएं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर धोनी को बेस्ट फिनिशर क्यों कहते हैं। टीम इंडिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए धोनी की बेमिसाल पारियों की बदौलत 58 मैच जीते और इनमें धोनी का औसत 100 से ऊपर का रहा है। धोनी ने साल 2005 में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की पारी खेली थी और इस मैच में टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जीत मिली। 2005 में धोनी को श्रीलंका के खिलाफ एक बार फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला। धोनी ने 183 रनों की पारी खेलकर कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। साल 2006 में धोनी ने पाकिस्तानी सरजमी पर अपने बल्ले का लोहा मनवाया। लाहौर में नाबाद 72 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। 2009 में न्यूजीलैंड दौरे पर एक बार फिर धोनी नंबर 3 पर उतरे और 84 रनों की नाबाद पारी खेलकर लौटे। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। 2011 वर्ल्ड कप में धोनी ने अपनी करियर की सबसे बेस्ट पारी खेली। फाइनल में धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ 91 रनों की नाबाद पारी खेलकर हिंदुस्तान के नाम वर्ल्ड कप कर दिया। फाइनल में धोनी की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया 1983 के बाद एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनी। साल 2012 में धोनी ने कॉमनवेल्थ सीरीज के दौरान श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 58 रनों की पारी खेली। मैच टाई रहा। टीम इंडिया के सामने 236 रन का लक्ष्य था। धोनी ने अपने बल्ले से टीम इंडिया को हार से बचा लिया। ये तो थी धोनी की पहली पारियां। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए धोनी की सबसे बेहतरीन पारी अभी बाकी है और टीम इंडिया वर्ल्ड कप खिताब से 3 कदम दूर है। हो सकता है कि आने वाले 3 मैच में आपको धोनी की सबसे बेहतरीन पारी देखने को मिले। आखिर धोनी से ये उम्मीद बेमानी भी नहीं है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया के नामचीन दिग्गज उन्हें यूं ही नंबर 1 नहीं कहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। धोनी ने भी भरपूर हमले किए और सेंचुरी